हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं मेराज अहमद स्वागत करता हूं ईज़ ऑफ लर्निंग में। आज के टॉपिक में हम जानेंगे नासा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नासा के जो फाउंडर थे डेविड डी, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी थे। फॉर्मर प्रेसिडेंट। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, यूएस में। फाउंडेड 29 जुलाई 1958 को ये बना था नासा। इसका फुल फॉर्म जान लेते हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी में राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रबंधन। नासा का मोटो एक्सप्लोरिंग द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। इसका स्लोगन, नासा का स्लोगन, एट नासा वी मेक एयर एंड स्पेस अवेलेबल फॉर एवरीवन। अब नज़र डालते हैं नासा के इतिहास पे। अमेरिकी कांग्रेस यानी वहाँ की संसद, अमेरिकी कांग्रेस द्वारा 19 जुलाई 1958 के दिन एक कानून पारित किया जाता है। 19 जुलाई 1958 के दिन एक कानून पारित किया जाता है जिसमें नासा की स्थापना की बात कही जाती है। तब से नासा ने कई आयाम छुए हैं, कई उपग्रह, कई सैटेलाइट के मदद से सौर प्रणाली, सोलर सिस्टम और ब्रह्मांड के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई हैं। इसके साथ ही बहुत से उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए हैं। अर्थ की ऑर्बिट में बहुत सारे सैटेलाइट नासा द्वारा छोड़े गए हैं जो कि मौसम के पूर्वानुमान एंड ग्लोबल कम्युनिकेशन का कार्य करता है, यानी मौसम की जानकारी देना और ग्लोबल कम्युनिकेशन का पथ प्रदर्शन करने में सहायता करता है। सेकेंड वर्ल्ड वार के पश्चात अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य हालात बहुत बुरे थे। बहुत तनावपूर्ण हालात होने की वजह से इसी दौर 4 अक्टूबर 1957 के दिन सोवियत संघ यानी यूएसएसआर ने अपना पहला अंतरिक्ष सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च कर दिया, जो कि 183 पाउंड वजनी एक बास्केटबॉल के आकार का सैटेलाइट था और 98 मिनट के अंदर अर्थ की कक्षा में स्थापित भी हो गया था। सोवियत संघ की इस कामयाबी से अमेरिका हैरान था और साथ ही उसको एक डर पैदा हो गया था कि सोवियत अब मिसाइल के जरिए यूरोप और अमेरिका तक न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। इसी जवाब के साथ अमेरिका ने नासा की स्थापना की, जिसके बाद दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष युद्ध सी शुरू हो गई। 3 नवंबर 1957 के दिन सोवियत संघ ने अपना दूसरा सैटेलाइट स्पुतनिक 2 भी लॉन्च कर दिया, जिसमें लाइका नामक एक कुतिया को अंतरिक्ष में भेजा गया। दिसंबर में अमेरिका ने भी एक उपग्रह लॉन्च करने का प्रयास किया जिसका नाम वैनगार्ड था, लेकिन वो सक्सेसफुली नहीं हो पाया। लॉन्च के तुरंत बाद वो समाप्त हो गया, तबाह हो गया। 31 अक्टूबर 1958 को अमेरिका ने दोबारा प्रयास किया। एक्सप्लोरर 1 नामक अपना पहला उपग्रह सफलतापूर्वक अर्थ की ऑर्बिट में स्थापित कर दिया। उसी वर्ष जुलाई में कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से एक एरोनॉटिक एंड सरकारी एजेंसी के लिए राष्ट्रीय सलाहकार समिति से नासा की स्थापना की सिफारिश की और अंतरिक्ष दौड़ जीतने के लिए देश में नासा नाम की एजेंसी का स्थापना हो गया। मई 1961 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने घोषणा की कि अमेरिका दशक के अंत तक चांद पर आदमी भेजेगा। 20 जुलाई 1959 को नासा ने अपोलो 11 मिशन ने इस लक्ष्य को हासिल किया और नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर पहले इंसान के तौर पर भेजकर नया इतिहास रच दिया गया, जो लोग आज भी याद रखते हैं। इसके बाद भी नासा ने कई आयाम स्थापित किए, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का निर्माण एक महत्वपूर्ण अचीवमेंट है। साथ ही संस्था ने कुछ दुखद झटके भी सहे हैं। 1986 में चैलेंजर स्पेस शटल
और 2003 में कोलंबिया स्पेस शटल सहित चालक दल का मरना नासा के लिए अत्यंत बुरा दौर था। इनके लिए ये काफ़ी दुखदपूर्ण था। कोलंबिया स्पेस शटल और चैलेंजर स्पेस शटल का चालक सहित दुर्घटनाग्रस्त होना नासा के लिए अत्यंत अहितकारी था। नासा की कुछ उपलब्धि। नासा की जो मेन उपलब्धि है उसमें आता है प्रोजेक्ट मरकरी। यह नासा का इंसान को अंतरिक्ष में भेजने वाला पहला कार्यक्रम था। प्रोजेक्ट मरकरी के थ्रू इंसान को पहली बार नासा ने अंतरिक्ष में भेजा था। सन 1961 से 63 के बीच 25 उड़ानें भरी गई, जिनमें 6 उड़ानों में अंतरिक्ष यात्री शामिल थे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी की कक्षा में मानव रहित यान की परिक्रमा कराना, यानी अर्थ के ऑर्बिट में मानव रहित यान की परिक्रमा करवाना, अंतरिक्ष में इंसान की कार्य क्षमता की जांच करना और अंतरिक्ष यात्री और यान को सफलतापूर्वक धरती पे वापस लाना इसका उद्देश्य था मिशन मरकरी का। उसके बाद देख लेते हैं जिमिनी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत उपकरणों और मिशन प्रक्रियाओं का परीक्षण किया गया और भविष्य के अपोलो मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री और अस्थायी दल की ट्रेनिंग दी गई। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लंबी उड़ान। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लंबी उड़ान के दौरान अंतरिक्ष यात्री की कार्य क्षमता की जांच करना और यह पता लगाना कि कैसे अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए किसी दूसरे वाहन में निश्चित समय पर मिल सकते हैं और उसमें समा सकते हैं। 3 जुलाई 1965 को नासा के अंतरिक्ष यात्री एडवर्ड वाइट पहले अमेरिकी बने जिन्होंने स्पेस वॉक किया। स्पेस वॉक यानी स्पेस में चल पाए टेक्नोलॉजी की मदद से। स्पेस वॉक। इसके बाद आता है अपोलो प्रोग्राम। कार्यक्रम अपोलो के तहत इंसानों ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा और सुरक्षित तरीके से धरती पर वापस लौटे। इसके साथ ही अपोलो प्रोग्राम ने अंतरिक्ष में दूसरे राष्ट्र के हितों को भी पूरा करने के लिए तकनीक विकसित की। इस कार्यक्रम के तहत चंद्रमा का वैज्ञानिक एक्सप्लोरेशन किया गया और चंद्रमा के वातावरण में काम करने के लिए इंसानों की क्षमता का डेवलपमेंट किया गया। ये है मिशन अपोलो की तस्वीर। स्काईलैब, यह अमेरिका का पहला स्पेस स्टेशन था जिसे नासा द्वारा ही लॉन्च किया गया था। इसमें 4 सोलर एरेज को अपोलो टेलीस्कोप माउंट के साथ जोड़ा गया था। सूर्य का ऑब्जर्वेशन इस कार्यक्रम की उपलब्धियों में से एक है। सोलर एरेज, ये है सोलर एरेज जो सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके बाद आता है पॉइनर। इसके बाद आता है पॉइनियर। सन 1972 और 73 में क्रमशः पॉइनियर 10 और पॉइनियर 11 को लॉन्च किया गया था। ये पहले ऐसे अंतरिक्ष यान थे जो सौरमंडल के सबसे बड़े फोटोजेनिक गैस से बने उपग्रह बृहस्पति और शनि पर पहुंचे। सौरमंडल के एस्टेरॉयड बेल्ट तक पहुंचने वाला पहला यान पॉइनर 10 था। करीब 1.5 साल बाद बृहस्पति ग्रह पर पहुंचकर वहां मौजूद तस्वीर भेजने वाला यान था पॉइनर 10। अब एस्टेरॉयड बेल्ट यानी एस्टेरॉयड बेल्ट क्या होता है? एस्टेरॉयड बेल्ट यानी बृहस्पति और मंगल के बीच जो चट्टानें हैं, जो कण हैं जो परिक्रमा करती हैं, इन्हें एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। बृहस्पति पर 1 साल रहने के बाद यह शनि ग्रह पर पहुंच गया, जहां पहुंचने के बाद इसने शनि के चारों ओर छोटे छोटे चंद्रमाओं के जोड़ों की खोज की, साथ ही एक बड़े छल्ले की जानकारी भी भेजी। फिलहाल इन दोनों यानों ने काम करना बंद कर दिया है। अब आता है अपोलो सोयूज टेस्ट प्रोजेक्ट। 1970 के दशक में अमेरिका और सोवियत के बीच राजनीतिक तनाव शीर्ष पे था। पॉलिटिकल तनाव शीर्ष पे था।
जिसके चलते दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष की दौड़ शुरू हो गई। इसी कंपटीशन में अपोलो सोयूज़ टेस्ट प्रोजेक्ट के साथ दोनों देशों के बीच सहयोग का रास्ता बना। जुलाई 1975 में अपोलो सोयूज़ टेस्ट प्रोग्राम के तहत अमेरिका और सोवियत के अंतरिक्ष यान एक साथ लॉन्च किए गए, जिसमें दोनों देशों के बीच अंतरिक्ष में अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी तय हुई। यानी अपोलो सोयूज़ टेस्ट प्रोग्राम में यूएस और सोवियत ने मिलकर कार्य किया। इसके बाद आता है विकलिंग। 1976 में लाल ग्रह मंगल की सतह पर सक्सेसफुली लैंड करने वाला पहला अंतरिक्ष यान विकलिंग 1 प्रोब। यह पहला कृत्रिम यान था जिसे मंगल ग्रह की सतह पर पहली बार उतारा गया। विकलिंग 1 ने पहली बार मंगल ग्रह की सतह को टच किया था, छुआ था। इससे पहले सोवियत 2 और 3 द्वारा इसकी सतह पर उतरने का प्रयास किया गया था, लेकिन वे लैंड नहीं कर सके, असफल रहे थे। विकलिंग 1 ने मंगल ग्रह पर 6 साल और 116 दिन बिताकर किसी ग्रह पर सबसे अधिक समय बिताने वाला रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है विकलिंग ने। इसके बाद आता है वियोगर। नासा द्वारा लॉन्च किए गए वियोगर 1 और वियोगर 2 ने हमें शनि और बृहस्पति ग्रहों के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, जिन्होंने बृहस्पति के चारों ओर फैले छल्लों के बारे में बताया और कई नई खोजों की बारे में पुष्टि की। इसके साथ ही चंद्रमा पर मौजूद ज्वालामुखी की जानकारी भेजी। यूरेनस के नज़दीक पहुंचकर उसने कई खोजें की। इसके साथ ही चंद्रमा पर मौजूद ज्वालामुखी की जानकारी भेजी। यूरेनस के नज़दीक पहुँच के उसने 10 चंद्रमाओं की जानकारी देने वाला भी ब्लॉगर ही था। नेपच्यून की खोज भी ब्लॉगर द्वारा ही की गई थी। नेपच्यून की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो नेपच्यून की खोज भी ब्लॉगर द्वारा ही की गई थी। ये दोनों लगातार 2025 तक सिग्नल भेजने में सक्षम हैं। यानी अभी 23 चल रहा है, 2025 तक सिग्नल भेजेंगे, यानी ये काम के रहेंगे 2025 तक, उसके बाद ये डेड हो जाएंगे। अब देख लेते हैं नासा के प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख लक्ष्य। अंतरिक्ष के बारे में मानवीय ज्ञान को बढ़ाना, ये एक नासा का मेन लक्ष्य है। अंतरिक्ष संबंधित प्रौद्योगिकी के नए प्रवर्तक में विश्व का नेतृत्व करना, यानी अंतरिक्ष संबंधित जो प्रौद्योगिकी के नए प्रवर्तक हैं उनमें विश्व को लीड करना, यानी ये दुनिया की लीडिंग स्पेस एजेंसी है। ऐसे वाहनों का विकास करना जो अंतरिक्ष में उपकरणों और सजीव दोनों को ले जाने में सक्षम रहे। ऐसे व्हीकल का डेवलपमेंट संभव करना जो अंतरिक्ष में उपग्रह और सजीव दोनों चीज़ों को ले जाने में सक्षम रहे। अधिकतम संभव वैज्ञानिक उन्नति की प्राप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियों से समन्वय करना। जहाँ तक संभव हो किसी प्लान और किसी खोज के लिए दुनिया के अन्य स्पेस एजेंसी हैं उनसे समन्वय करना, उनसे कांटेक्ट करना और मिशन को लॉन्च करना और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाना नासा का मुख्य लक्ष्य में से एक लक्ष्य ये भी है। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।